जय श्री राम भाई साहब, और सभी को जय सिया राम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय श्री राम। आज बालकांड 65 से 102 तक आदरणीय धर्मेंद्र जी पाठ करेंगे। तो आइए धर्मेंद्र जी आप। जय सिया राम। धन्यवाद मैडम, और जय सिया राम सभी को। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जात, प्रगटी सुंदर शैल पर मनिया कर बहु भांत। सियावर राम जय जय राम। सरिता सब पुनीत जलु बहहि, खग मृग मधुप सुखी सब रहहि। सहज बयरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहि अनुरागा। सोह शैल गिरिजा गृह आए, जिमि जनु राम भगति के पाए। नित नूतन मंगल गृह तासु, ब्रह्मादिक गावहि जसु जासु। नारद समाचार सब पाए, कौतुक हई गिरि गेह सिधाए। शैलराज बड़ आदर कीना, पद पखारी बर आसन दीना। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सब भवन सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोली मेली मुनि रचना। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हार। कहु सुता के दोष गुण, मुनि बर हृदय विचार। सियावर राम जय जय राम। कह मुनि बिहसि गूढ़ मृदु बानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। सब लक्षण संपन्न कुमारी, कोई संतत पियहि पियारी। सदा अचल एहि कर अहवाता, एहि ते जसु हई पितु माता। कोई पूछ सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही। एहि कर नाम सुमिर संसारा, त्रिय चढ़ी हई पतिव्रत असिधारा। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी। अगुण अमान मातु पितु दीना, उदासीन सब संशय छीना। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल बेश। अस स्वामी एहि कह मिली, परिहस्त असिरेक। सियावर राम जय जय राम। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति ही उमा हरसानी। नारद हूँ यह वेद न जाना, दशा एक समुझब बिल गाना। सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। कोई न मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सो बचन हृदय धरि राखा। उपजेउ शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भा संदेहु। जानिकु अवसरु प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। झूठ न होई देव ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उर धरि धीर कहई गिरिराऊ, कहु नाथ का करिय उपाऊ। कह मुनीस हिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लिलार। देव दनुज नर नाग मुनि, को उन मेट निहार। सियावर राम जय जय राम। तदपि एक मैं कहूँ उपाय, कोई करें जो देव सहाय।
जस बरु मैं बरने तुम पाही, मिलहि उमहि तस संशय नाही। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पहि मैं अनुमाने। जो विबाहु शंकर सन होई, दोसहु गुण सम कह सब कोई। जो अहि सेज शयन हरि कहि, बुध कछु तिन कर दोष न धरहि। भानु कृशानु सर्ब रस खाहि, तिन कह मंद कहत को नाही। शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहई, सुर सरि को अपुनित अपुनीत न कहई। समरथ कहूँ नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। जो अस हिसिसा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान। परहि कलप भरि नरक महु, जीव की समान। सियावर राम जय जय राम। सुर सरि जल कुत बारुनि जाना, कबहु न संत करहि तेहि पाना। सुर सरि मिले सो पावन जैसे, ईश अनी सही अंतर तैसे। शंभु सहज समरथ भगवाना, एहि विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पै अहै महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशु। जो तप करें कुमारी तुम्हारी, भावी मेटि सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, यही कह शिव तज दूसर नाही। वरदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहियन कोटि जोग जप साधे। अस कही नारद सुमिर हरि, गिरिजहि दीनि असीस। होई यह कल्याण अब, संशय तजहु गिरीश। सियावर राम जय जय राम। कही अस ब्रह्म भवन मुनि गयऊ, आगिल चरित सुनहु जस भयहु। पति एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। जो घर बर कुल होई अनूपा, करिय विवाह सुता अनुरूपा। नत कन्या बरु रहु कुंवारी, कंत उमा मम प्राण पियारी। जौन मिली बरु गिरिजहि जोगु, गिरिजड़ सहज कही सब लोगु। सोई विचार पति करेहु विबाहु, जहि न बहोरी होई उरदाहु। अस कही परी चरण धरि सीसा, बोले सहित सनेह गिरीसा। बरु पावक प्रगटई ससि माही, नारद बचनु अन्यथा नाही। प्रिया सोच परिहरऊ सब, सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती निर्मय जही, सोई करही कल्याण। सियावर राम जय जय राम। अब जो तुम्हि सुता पर नेहु, तो अस जाई सिखावनु देहु। करई सो तपु जहि मिलहि महेशु, आन उपाय न मिटिहि कलेसु। नारद बचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि केतु। अस विचारि तुम तजहु असंका, सबहि भांति शंकर अकुलंका। सुन पति बचन हरषि मन माही, गई तुरत उठि गिरिजा पाही। उमहि बिलो की नयन भरे बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। बारहि बार लेति उर भलाई, गद कद कंठ न कछु कही जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुबानी। सुनहि मातु मैं दीख अस, सपन सुनामहु तोय। सुंदर गौर सुविप्रवर, असुपुदेश मोहि। सियावर राम जय जय राम। करहि जाई तपुशैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पिता ही पुनि यह मत भावा, तप सुख प्रद दुख दोष नसावा। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल से सुधरई मही भारा। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करई जाई तपुअस जिय जानी। सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनायहु गिरि खकारी। मातु पिता ही बहु विधि समुझाई, चली उमा तप हित हर्षाई। प्रिय परिवार पिता और माता, भये विकल मुख आवन बाता। वेद सिरा मुनि आय तब, सब ही कहा समुझाय।
पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोधहि पाए सियावर राम। जय जय राम। उर्धरि उमा प्राण पति चरना, जाई विपिन लागी तप करुणा। अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमेरि तजेहु सबु भोगु। नित्य नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपहि मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस गवाए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, पिए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाति मही परई सुखाई, तीन सहस संबत सोई खाई। पुनि परिहरे सुखाने उपरना, उमहि नाम तब भयउ अपर्णा। देखि उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। भयउ मनोरथ सुफल तब, सुनु गिरिराज कुमार। परिहउ परिहरु दुसहु कलेश सब, अब मिली हैं त्रिपुरार। सियावर राम जय जय राम। अस तपु काहुन कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर धरऊं ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। आवै पिता बुलावन जब ही, हठ परिहरि घर जायो तब ही। मिलहि तुम्हि जब सप्तर शीसा, जानेहु तब प्रमाण बागीसा। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, उलत गात गिरिजा हरसानी। उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जह तह सुनहि राम गुण ग्रामा। चिदानंद सुख धाम शिव, विगत मोह मद काम। बिचरहि महि धरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। सियावर राम जय जय राम। कतहु मुनि उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। एहि विधि गयउ काल बहु बीती, नित्य नहीं होई राम पद प्रीति। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अभिचल हृदय भगति कई रेखा। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु अस व्रत को निर्वाहा। बहु विधि राम शिव ही समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा कई करनी, बिस्तर सहित कृपा नदि बरनी। अब बिनती मन सुनहु, अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मुँह पर निज नेव। जाई विवाह शैल जही, जय मोहि मांगे देव। सियावर राम जय जय राम। कह शिव यद्यपि उचित अस नाही, नाथ बचन पुनि मेटि न जाही। सिर धरि आयसु करिह तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। मातु पिता गुरु प्रभु कई बानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। प्रभु तो सेव सुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हार पन रहु, अबूर राखेउ जो हम कहेहु। अंतर्धान बहे अस भासी, शंकर सोई मूरति उर राखी। तब ही सप्त ऋषि शिव पही आए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। पार्वती पही जाय तुम, प्रेम परीक्षा लेव। गिरि प्रेम पठियउ भवन, दूरी करेहु संदेहु। सियावर राम जय जय राम। ऋषिन गौरी देखी तह कैसी, मूरति मंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करऊं कवन कारण तप भारी। कही अवराधउ का तुम चहु, हम सन सत्य मरम किन कहु। कहत बचन मनु अति सकुचाई, हंसी हऊ सुनि हमारी जड़ताई। मनु हट परा न सुनहि सिखावा, चहत बारी पर भीति उड़ावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चहें उड़ाना। देखो मुनि अब बेकु हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। सुनत बचन बिहसे ऋषय, गिरि संभव तब दे। नारद कर उपदेश सुनी,
कहु बसेउ किसुगेउ सियावर राम। जय जय राम। दक्ष सुतन उपदेश निजाई, तिन फिर भवन न देखा आई। चित्रकेतु कर घर उन घाला, कनक कसिप कर पुन यस हाला। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवसि होई तज भवन भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीना, आप सरिस सब ही चह कीना। तेहि के बचन मान विश्वासा, तुम चाहउ पति सहज उदासा। निर्गुण निलज कुबेर कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। कहु कवन सुख अस बरु पाए, भल भूलिहु ठग के बौराए। पंच कहें शिव सती बिहाई, पुनि बव डेरि मराए निताई। अब सुख सोवत सोचु नहीं, भीख मांग भव खाई। सहज एकाकिन के भवन, कबहु किनारि खटाई। सियावर राम जय जय राम। अजहू मानहु कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरु नीक विचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावही वेद जासु जस लीला। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। अस बरु तुम्हि मिलाऊ बियानी, सुनत बिहसि कह बचन भवानी। सत्य कहे गिरि भव तनु एहा, हठ न छूट छूटे बरु देहा। कनकऊ पुनि पसान ते होई, जारहु सहज न परिहर सोई। नारद बचन न मैं परिहर हूँ, बसन भवऊ बसन बसऊ भवन उजरहि नहीं डरहूँ। गुर के बचन प्रतीति न जेहि, सपने हु सुगम न सुख सिधि तेहि। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जेहि कर मम मनुरम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। सियावर राम जय जय राम। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनती हूँ सिख तुम्हारी धरि सीसा। अब मैं जन्म शंभु हित हारा, को गुण दूषण करई बिचारा। जो तुमरे हट हृदय बिसेखी, रही न जाई किनु बिनु किए बरेसी। तो कौतुकिहन आलस नाही, बर कन्या अनेक जग माही। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ शंभु न तरहु कुंवारी। तजउन नारद कर उपदेशु, आप कहें सत बार महेशु। मैं पापरऊ कहई जगदम्बा, तुम ग्रह गवनहु भयउ विलंबा। देखि प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मात। नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर सत गातु। सियावर राम जय जय राम। जाई मुनि नहीं मुवंतु पठाए, कर बिनती गिर जहि गृह लाए। बहुरि सप्त ऋषि शिव पहि जाई, कथा उमा कई सकल सुनाई। भये मगन शिव सुनत सनेहा, हरषि सप्त ऋषि गवने गेहा। मनु थिर करि तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। तारकु असरु भयउ तिहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते, भये देव सुख संपत्ति रीते। अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सुर करित विविध लड़ाई। तब बिरंचि सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देख देव दुखारे। सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होय। शंभु शुक्र शंभूत सुत, एहि जीतई रन सोई। सियावर राम जय जय राम। मोर कहा सुनि करहु उपाय, होई ईश्वर करहि सहाय। सती जो तजी दक्ष मख देहा, जनमी जाई हिमाचल गेहा। तेहि तपु कीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि अहै असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनऊ हमारी। पठबहु काम जाय शिव पाही, करे क्षोभ शंकर मन माही। तब हम जाय शिवहि सिर नाई, करवाऊ विवाहु वरियाई। एहि विधि भलहि देव हित होई, मत अति नीक कहई सब कोई। अस्तुति सुरन कीन अति हेतु, प्रगटे विषम बान झस केतु। सुरन कही निज पिपति सब, सुनि मन कीन विचार।
शंभु विरोध ने कुशल मोही, बिहसी कहे सस्मार सियावर राम, जय जय राम। तदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। परहित लागी तजई जो देही, संतत संत प्रशंसहि तेहि। अस कही चले सबहि सिरुनाई, सुमन धनस कर सहित बसाई। चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। कोपिहु जबहि पारिचर केतु, छन मोह मिटे सकल श्रुति सेतु। ब्रह्मचर्य व्रत जन संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटक सब भागा। भाग्यु विवेक सहाय सहित, सो सुबट संजुक महि मुरे। सदग्रंथ पर्वत कंदरहि महु जाई, तेहि अवसर दुरे। हुनिहार का कर तार को रखवार, जग कर भरु परा। दुई माथ के रथ नाथ, जेहि कहूँ कोपि कर धनु सरु धरा। जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष यस नाम। ते निज निज मर जात तजी, भये सकल बस काम। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नवहि तरु शाखा। नदी उमग अम्बुधि कहूँ धाई, संगम करहि तलाव तलाई। जय असी दशा जड़न कई बरनी, को कही सकई सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भये काम बस समय बिसारी। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निस दिनु नहीं अवलोकहि कोका। देव दनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। इनकई दशा न कहूँ बखानी, सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, ते काम बस भये वियोगी। भय काम बस जोगी, से तापस पावर निकी। को कहे देखै चराचर नारी मय, जे ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुषमय, जगु पुरुष सब अबलामयम्। दुई दंड भरि ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम्। धरी न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे। जे राखे रघुबीर, ते उबरे तहि काल महू। उभय घरी अस कौतुक भयहु, जो लगी काम शंभु पै गयहु। सिवहि बिलो की ससंकेहु मारू, भयउ जथा तिथि सबु संसारू। भये तुरत सब जीव सुखारे, जिम मद उतर गए मतवारे। तुद्धहि देखी मदन भय माना, दुराधरस दुर्गम भगवाना। फिरत लाज कछु करि नहीं जाई, मरण उठाने मन रचसि उपाई। प्रगटे सि तुरत रुचिर ऋतु जारा राजा, कुसुमित नव तरु राज बिराजा। बन उपवन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जह तह जनु उमगत अनुरागा, देखि मुए मन मन सिज जागा। जा गई मनोहई भुई, मन बन सुभगता नय परे कही। शीतल सुगंध सुमंद, मारुत मदन अनल सखा सही। बिकसे सरन बहु कंज कुंजत, पुंज मंजुल मधुकरा। कल हंस पिक सुख सरस रव, करि गान नाचहि अप्सरा। सकल कला करि कोट विधि, हारे हुसैन समेत। चलीन अचल समाधि शिव, कोपिहु हृदय निकेत। सियावर राम, जय जय राम। देखी रसाल बिटप बर साखा, तेहि पर चढ़ेहु मदन मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अतिरसता की श्रवण लगी ताने। छाड़े विषम विष क्यूर लागे, छूटि समाधि शंभु तब जागे। भयउ ईस मन क्षोभ विषेखी, नयन उघारी सकल दिशि देखी। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयउ कोप कंपे त्रैलोका। तब श्रीमती सर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। हाहाकार भयउ जग भारी, डरपे सुर भय असुर सुखारी। समुझि काम सुख सोचहि भोगी, भये अकंटक साधक जोगी। जोगी अकंटक भय पति गति, सुनत रति मूर्छित भई।
रोदति बदति बहु भांति करुणा करति शंकर पहि गई। अति प्रेम करि बिनती विविध विधि जोरी कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबुला निरखि बोले सही। अब ते रति तब नाथ कर होई नाम अनंग। बिनु बपु व्याप ही सब ही पुनि सुन निज मिलन प्रसंग। सियावर राम जय जय राम। जब जदु वंश कृष्ण अवतारा होई हरन महामहि भारा। कृष्ण तनय होई पति तोरा बचन अन्यथा होई न मोरा। रति गवनी सुन शंकर बानी कथा अपर अब कहूँ बखानी। देवन समाचार सब पाए ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। शुभ सर विष्णु बिरंचि समेता गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा भये प्रसन्न चंद्र अवतंसा। बोले कृपा सिंधु वृषकेतु कहु अमर आए के हेतु। कह विधि तुम प्रभु अंतर्जामी तदपि भगति बस बिनवहु स्वामी। सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाऊ। निज नयन देखा चहै नाट तुम्हार विवाह। सियावर राम जय जय राम। यह उत्सव देखिए भरि लोचन सोई कछु करहु मदन मन लोचन। काम जारि रति कहूँ बरु दीना कृपा सिंधु यह अति भल कीना। सासति करि पुनि करहि पसाऊ नाथ प्रभु न कर सहज सुभाऊ। पार्वती तपु कीन अपारा करऊँ तासु अबु अंगीकारा। सुनि विधि विनय समुझि प्रभु बानी ऐसे ही हो कहा सुकुमानी। तब देवन दुंदुबी बजाई बरस सुमन जय जय सुर साई। अवसरु जानि सप्त ऋषि आए तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जह रही भवानी बोले मधुर बचन छल सानी। कहा हमार न सुनहु तब नारद के उपदेश। अब भा झूठ तुम्हारपन जा रहे काम महेश। सियावर राम जय जय राम। सुनि बोली मुस्काई भवानी उचित कहे मुनि बर विज्ञानी। तुम रे जान काम अब जारा अब लगी शंभु रहे सबिकारा। हमरे जान सदा शिव जोगी अज अनवद्य काम अभोगी। जो मैं शिव से ये अस जानी प्रीति समेत कर्म मन बानी। तौ हमारे पन सुनहु मुनीसा करिहै सत्य कृपा निधीसा। तुम जो कहा हर जारे उमारा सोई अति बड़ अब बेक तुम्हारा। तात अनल कर सहज सुभाऊ हिमत ही निकट जाई नहीं काऊ। गए समीप सो अवसि न साई असि मन मत महेश की नाई। हर से मुनि बचन सुनी देखी प्रीति विश्वास। चले भवानी नाई सिर गए हिमाचल पास। सियावर राम जय जय राम। सब प्रसंग गिरिपति सुनावा मदन दहन सुन अति दुख पावा। बहुरी कहु रति कर बरदाना सुन हिमवंत बहुत सुख माना। हृदय विचार शंभु प्रभुताई सादर मुनि बर लिए बुलाई। सुदिन सुनख तु सुघरी सुचाई बेगी वेद विधि लगन धराई। पत्री सप्त ऋषिन सोई दीनी गही पद विनय हिमाचल कीनी। जाई विधि तिन दीनि सुपाती बाचत प्रीति न हृदय समाती। लगन बाची अज सब ही सुनाई हर से मुनि सब सुर समुदाई। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे मंगल कलश दसहु दिशि साजे। लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान। होई सगुन मंगल सुभद करई अक्षरा गान। सियावर राम जय जय राम। शिवई शंभुगन करहि सिंगारा जटा मुकुट अहि मौर संभारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला तन विभूति पटके हरिछाला। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा नयन तीन उपबीत भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिर माला अशिव बेस शिव धाम कृपाला। कर त्रिशूल अरु डमरु बिराजा चले बसहि चढ़ी बाजहि बाजा। देख शिव ही सुर त्रिय मुस्काही बर लायक दुलहिन जग नाही। विष्णु बिरंची आदि सुर भ्राता चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता।
सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं परात दूल्ह अनुरूपा। विष्णु कहा अस बिहसि तब, बोली सकल दिशिराज। बिलग बिलग होई चलहु सब, निज निज सहित समाज। सियावर राम जय जय राम। बर अनुहारी बरातिन भाई, हंसी करे हऊ पर पुर जाई। विष्णु बचन सुनि सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिल गाने। मन ही मन महेशु मुस्काही, हरि के बिंग बचन नहीं जाई। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे, भृंग ही पेरी सकल गन टेरे। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन नाये। नाना बाहन नाना बेसा, बिहसे शिव समाज निज देखा। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को पहु पद बाहू। विपुल नयन को नयन बिहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तन कीना। तन खीन को अति पीन पावन को अपावत। कति धरे भूषण कराल कपाल कर, सब सत्य सोनित तन भरे। खर स्वान सुअर सुकाल मुख गण बेश, अगणित को गने। पहु जिनस प्रेत पिशाच, जोगी जमात बरनत नहीं बनई। नाचहि गावहि गीत, परम तरंगी भूत सब। देखत अति विपरीत, बोलहि बचन विचित्र विधि। सियावर राम जय जय राम। जस दूलहु तसि बनी बराता, कौतुक विविध होई मग जाता। यहाँ हिमाचल रचहु बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। शैल सकल जह लग जग माही, लघु विशाल नहीं बरनि सियाही। बन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरि सब कहु नेवत पठावा। काम रूप सुंदर तन धारी, सहित समाज सहित बर नारी। गए सकल तुहि नाचल गेहा, गावहि मंगल सहित सनेहा। प्रथमहि गिरि बहु गृह समिराए, जथा जोग तह तह सब छाए। पुर शोभा अवलोक सुहाई, लागई लघु बिरंच निपुनाई। लघु लागे विध की निपुणता, अवलोकि पुर शोभा सही। बन भागे कूप तड़ागे सरिता सुभग, सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु गृह गृह सोहहि। बनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देखि मुनि मन मोहई। जगदम्बा जह अवतरी, सोपुर बरन की जाय। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित्य नूतन अधिकाय। सियावर राम जय जय राम। नगर निकट बरात सुनि आई, पुरखर भरु शोभा अधिकाई। करि बनाव सजी वाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। हर्षे सुरसेन निहारी, हरि देखी अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले बाहन सब भागे। धरि धीरज तह रहे सहाने, बालक सब लय जीव पराने। गए भवन पूछहि पितु माता, कहीं बचन भय कंपित गाता। कहिए काई कही जाई न बाता, जम कर धार किधौ बरियाता। बरु बौराह बसहें असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन, पिकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बरात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही। देखी ही सोमा विवाह, घर घर बात असिलर किन कही। समुझ महेश समाज सब, जनन जनक मुस्काय। बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डर नाहि। सियावर राम जय जय राम। लय अगवान बरात ही आए, दिए सबहि जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती संवारी, संग सुमंगल गावहि नारी। कंचन थार सोह बर पानी, परिछन चली हरहि हरसानी। विकट बेस रुद्र ही जब देखा, अबुलन उर भय भयउ बिसेखा। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेश जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयउ दुख भारी, लीनी बोली गिरीश कुमारी। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भर बारी।
जही विधि तुम्हि रूप असुदीना, तिहि जड़ बरु बाउर कस कीन बरु बौराह विधि जहि सुमहि सुंदरता दई, जो फल चाहिए सुर सुर तरु ही सो बर बस बबूरहि लागहि। तुम सहित गिरते गिरऊं पावक चरऊं, जल निधि महु परऊं घर जाऊ अप जसु होऊ, जग जीवत विबाहु न हऊं करऊं। बई बिकल अबला सकल दुखित देख गिरि नारी, करि बिला पुरोदति बदति सुतासने हु संभार, सियावर राम जय जय राम। नारद कर मैं काह बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा। असु उपदेश उमहि जिन दीना, बहुरे बरहि लागी तप कीना। साचे हूँ उनके मोहन माया, उदासीन धनु धाम न जाया। पर घर घालक लाज न भुईरा, बांझ की जान प्रसव कई पीरा। जननी बिकिल बिलोक भवानी, बोली च्युत विवेक मृदुबानी। अस विचारि सोचहि मति माता, सो न टरई जो रचई विधाता। करम लिखा जो बाउर नाहू, तो कत दोष लगाई काहू। तुम सन मिटहि कि विधि के अंका, मातु व्यर्थ जन लेहूं अलग कलंका। जन लेहु मातु कलंक, करुणा परिहरऊ अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार, हमरे चाबु जह पाउब तहीं। सुनि उमा बचन विनीत, कोमल सकल अबुला सोचहि। बहु भांति विधि लगाई, दूषण नयन बारि बिलोचहि। तेहि अवसर नारद सहित, अरु ऋषि सप्त समेत। समाचार सुनि तुहिन गिरी, गवने तुरत निकेत। सियावर राम जय जय राम। तब नारद सब ही समुझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मैं ना सत्य सुनहु मनु मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। अजा अनादि शक्ति अविनाशिन, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। जग संभव पालन लयकारिणी, निजी इच्छा लीला बपुधारिणी। जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। तहु सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। एक बार आवत शिव संगा, देखे रघुकुल कमल पतंगा। पयउ मोह शिव कहा न कीना, ब्रह्म बस बेसु सीय कर लीना। सिय बेसु सती जो कीन, तहि अपराध शंकर परिहरी। हर बिरहि जाई बपोरी, पितु के यज्ञ जोगा नल जरी। अब जन्म तुमरे भवन, निज पति लागी दारुण तप क्रिया। किया अस जान संशय तजहु गिरिजा, सर्वदा शंकर प्रिया। सुनि नारद के बचन तब, सब कर मिटा विषाद। छन महु व्याप्यहु सकल सुर, घर घर यह संवाद। सियावर राम जय जय राम। तब मैं नाहिम बंतु अनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नारी नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। लगे होनपुर मंगल गाना, सजे सबहि हाटक घटनाना। भांति अनेक भई जीवनारा, सूप शास्त्र जब जस कछु व्यवहारा। सो जीवनार की जाय बखानी, बसई भवन जहि मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंचि देव सब जाति। विविध भांत पाति बैठी जीवनारा, लागे परुसन निपुण सुआरा। नारी वृंद सुर जे मत जानी, लगी दे नगारी मृदुबानी। गारी मधुर स्वर देहि, सुंदर पिंग बचन सुनावहि। भोजन करहि सुर अति विलंब, विनोद सुनि सचुपावहि। जे मत जो बढ़ो आनंद, सो मुख कोटि हुन परे कहो। अचवाई दीन पान गवने, पास जेह जा क्यों रयो। बहुरी मुनि हिमवंत कहूँ, लगन सुनाई आय। समय बिलो की विवाह कर, पठिए देव बुलाय। बोली सकल सुर सादर लीने, सबहि जथोचित आसन दीने। वेदी वेद विधान सवारी, सुभग सुमंगल गावहि नारी। सिंहासनु अति दिव्य सुहावा, जाइन बरन बिरंच बनावा।
बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, हृदय सुमेरे निज प्रभु रघुराई। बहुरी मुनि सन उमा बुलाई, कर सिंगार सखी लई आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरनई छवि यस जग कवि कोहे। जगदम्बिका जानि भव मामा, सुरन मनहि मन कीन प्रणामा। सुंदरता मर्जाद भवानी, जाई न कोटिहु बदन बखानी। कोटिहु बदन नहीं बने, बरनत जग जननि शोभा महा। सकुचहि कहत श्रुति शेष सारद, मंदपति सुत तुलसी कहा। चबिखाने मातु भवानी गवनी, मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोक सकहिन सकुच पति पद, कमल मनु मधु करु कहाँ। मुनि अनुशासन गणपति ही, पूजेहु शंभु भवान। को सुने संशय करे जनी, सूर्य अनादि जिय जान। जसि विवाह के विधि सुति गाई, महामुनि ने सो सब करवाई। गहि गिरीश कुश कन्या पानी, बवई समर्पी जानि भवानी। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हर्षे तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन प्रस्थि नव भय विधिधाना। हर गिरिजा कर भयउ विबाहु, सकल भुवन भरि रहा उछाहु। दासी दास तुरग रथ नाना, नागा धेनु बसन मनि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरि जाना, दाइज दीनन जाई बखाना। दाइज दियो बहु भांति पुनि कर जोरी, हिम भूधर कयो। का देव पूरन काम, शंकर चरण पंकज गहिरयो। शिव कृपा सागर ससुर कर संतोषु, सब भांति कियो। पुनि गहे पद पाथोज मय ना, प्रेम परिपूरन हियो। नाथ उमा मम प्राण सम, ग्रह किंकरी करेव। क्षमेउ सकल अपराध अब, होय प्रसन्न बरुदेव। सिया बरु राम, जय जय राम। बहुविधि शंभु सासु समुझाई, गवनी भवन चरण सिरुनाई। जननी उमा बोली तब लीनी, लय उछंग सुंदर सिख दीनी। करेउ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। बचन कहत भरे लोचन बारी, बहुरी लाई उर्लीन कुमारी। कत वृद्धि कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपुनेहु सुख नाही। भय अति प्रेम बिकल महतारी, धीरज कीन कुसमय विचारी। पुनि पुनि मिलति परति कहि चरना, परम प्रेम कहु जाई न बरना। सब नारिन मिली भेंटि भवानी, जाई जननी उर पुनि लपटानी। जन नहीं बहुरी मिली चली, उचित असीस सब काहु दई। फिर बिलोकति मातु तन, सब सखी लय शिव पहि गई। जाचक सकल संतोषि, शंकर उमा सहित भवन चले। सब अमर हर्षे सुमन बरसि, निशान नभ बाजे भले। चले संग हिमवंतु तब, पहुँचावन अति हेत। विविध भांति परितोष करी, पिता कीन प्रसुकेत। सिया बरु राम, जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुत दशरथ अजीर बिहारी। जय सिया राम। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया, आनंद है। अति सुंदर, बहुत अति सुंदर। बहुत सुंदर धर्मेंद्र जी, आपने बहुत मधुर और बहुत शुद्ध पाठ किया, उसके लिए आपको धन्यवाद। आवाज मेरी आ रही है? जी जी आ रही है आपकी, धन्यवाद। हाँ, अब अब मैं इसकी जैसा थोड़ा बहुत समझ में आया उसकी समीक्षा कर रही हूँ। तो सर्वप्रथम मैं मंच को नमन करती हूँ। आदरणीय भाई साहब को सादर प्रणाम व उपस्थित सभी राम भक्तों को यथोचित अभिवादन। समीक्षा आरंभ करने से पूर्व मैं बाबा तुलसी को वंदन नमन करती हूँ, जिनकी महती कृपा से रामचरितमानस के द्वारा राम चरित्र रूपी पीयूष संसार को मिला। प्रस्तुत प्रसंग उन महादेव
देव व माता पार्वती के शुभ विवाह का है, जो राम जी को स्वयं पूजते हैं और नमन करते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव उमा सहित जहि जपत पुरारी। प्रस्तुत प्रसंग उस समय का है जब माँ गिरजा ने पार्वती रूप में मैना और हिमालय के घर जन्म लिया था। पूर्व जन्म में सती ने अपनी शरीर त्याग करने से पहले प्रण लिया था कि प्रत्येक जन्म में शिव की ही अर्धांगिनी बनूं। उचित समय पर राजा हिमालय की पत्नी मैना की कोख से प्रकट हुई। उनके जन्म लेते ही चारों तरफ का वातावरण अति सुंदर हो गया। हर तरफ हरियाली छा गई, सब सुखी हो गए। कहीं भी दुख का लेश मात्र भी स्थान नहीं था। तालाब नदियां सब में पवित्र जल बहने लगा। सब जीव जंतु आपसी बैर भाव छोड़कर आपस में प्यार से रहने लगे। सोह सैल गिरजा गृह आए, जिम जनु राम भगति के पाए। नित नूतन मंगल ग्रह तासु, ब्रह्मादिक गावहि जसु जासु। उस समय नारद ने जब सुना तो हिमवान के घर आए। राजा ने उनके चरण धोकर उचित आसन दिया और बोले, हे मुनिवर, आप त्रिकालदर्शी हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। आप हमारी पुत्री के विषय में कुछ बताएं। नारद जी बोले, आपके पुत्र शुभ लक्षणों से परिपूर्ण है। उमा, अंबिका, भवानी आदि इसके नाम हैं। इसका सौभाग्य सदा अटल रहेगा और इसको जो पति मिलेगा वो योगी, जटाधारी, निष्काम व अमंगल वेश वाला होगा। इसके हाथ की रेखा ऐसी ही है। ऐसा सुनकर मैना और हिमाचल बहुत दुखी हो गए। नारद ने कहा, विधि ने जो भाग्य में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। कह मुनि से हिमवंत सुन, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार। नारद बोले, हमने जो गुण बताए हैं वे सब महादेव में हैं। महादेव को पति रूप में पाने के लिए पार्वती को कठिन तप करना होगा। पार्वती ने शिव को प्राप्त करने के लिए कठिन तप का संकल्प लिया। मैना इसके लिए मान नहीं रही थी। अपने पति के समझाने और शिव के गुणों का बोध होने के बाद माता पिता की सहमति से माँ पार्वती ने शिव को पार्वती रूप में पाने के लिए, पति रूप में पाने के लिए तपस्या के लिए प्रस्थान किया। जब पार्वती तपस्या के लिए गई तब उनके परिवारजन बहुत दुखी व विचलित हो गए। तब वेद शिरोमणि ने आकर पार्वती के जगदम्बा रूप से सबको अवगत कराया। उसके बाद सभी लोग प्रसन्न व शांत हुए। बहुत छोटी आयु में माँ पार्वती ने हजारों वर्षों तक कठिन तप किया। उधर सती के देह त्याग के पश्चात शिव को वैराग्य हुआ। वे समाधि में चले गए। उसके बाद भगवान राम ने दर्शन दिए और कहा, जाय विवाहों सैल जही, यह मोहि मांगे देहु। भगवान राम ने शिव पार्वती से विवाह के लिए बहुत मनाया। भगवान शिव कहते हैं कि यह उचित तो नहीं है, किंतु आपकी आज्ञा शिरोधार है। उस समय देवता बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि ताड़का सुर का आतंक चारों तरफ छाया हुआ था। उसको ये वरदान था कि वो शिव पुत्र द्वारा ही मारा जाएगा। इसीलिए सारे देवता शिव विवाह चाहते थे। भोले बाबा फिर समाधि में चले गए। देवताओं ने घबरा कर कामदेव को शिव की समाधि भंग करने के लिए भेजा। कामदेव ने अपने पूरे प्रभाव का विस्तार किया। उसने आम के पल्लव के पीछे छिपकर अपने 5 बाणों से को भगवान के हृदय में उतार दिया। भगवान शिव ने अपने तीसरा नेत्र खोलते ही कामदेव भस्म हो गए। उस समय रति रोती बिलखती हुई भगवान के पास आई। भगवान ने कामदेव को अनंत के रूप में प्रतिपादित किया। शिव ने कहा कि द्वापर में कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न के रूप में कामदेव जन्म लेंगे और वही तुम्हारे पति होंगे। शिव की समाधि से बाहर आए देवताओं ने शिव जी की स्तुति की। शिव जी प्रसन्न हुए। तब ब्रह्मा ने कहा, सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाहु, निज नैनन देखा चाहे नाथ तुम्हारे विवाह। भोले बाबा ने अनुमति दे दी। सप्त ऋषि हिमाचल के पास गए। सभी देवताओं ने विवाह की तैयारी आरंभ कर दी। लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। सभी शिवगण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। बाबा तुलसी ने शिव जी के श्रृंगार का मनोहारी चित्रण किया है।
शिवहि शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर संवारा, कुंडल कंकन पहने ब्याला, तन भभूत पर केहर छाला, कर त्रिशूल और डमरू विराजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा, देख सिवहि सिरुत्रिय मुस्काही, बर लायक दुल्हन जगना है। इस प्रकार श्रृंगार करके महादेव नंदी पर बैठे, बारात सज गई और गणों के द्वारा जय जयकार हुई। उस समय विष्णु जी बोले, बर अनहार बारात न भाई। सभी देवगण शिव जी से अलग थलग चल दिए। विष्णु जी की बात पर शिव जी मुस्कुराए और बोले कि सभी प्रेत पिशाचों को बुलाओ। भृंगी ने अपना बिगुल बजाया, चारों ओर शिव की जय जयकार गूंजने लगी। शिव अनुशासन सुनी सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन्ह नाए। बारात में भूत प्रेतों को नाचते देख हाथी घोड़ा अगवान सब भाग गए, जो बारात का स्वागत करने के लिए आए थे। बाबा तुलसी ने महादेव की बारात का सुंदर अवलोकन किया है। तन कीन को अति दीन पावन को पावन गति धरे, भूषण कराल कृपाल सब कर सब सज्ज सोनित तन धरे, खट स्वान सुअर श्रीकाल मुख गण बेस अगणित को गण, बहुजिनत प्रेत पिशाच जोग जमात बरनत नहीं बने। इस प्रकार बारात द्वार पर पहुंची। द्वार पूजन के समय मैना ने भोले बाबा को देखा। मैना विलाप करती हुई अंदर चली गई, जो स्वाभाविक ही है। प्रत्येक माता को अपनी बेटी की चिंता होती ही है। पार्वती को गोद में बिठाकर रुदन करती हुई कहती हैं, अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी, रूप तुम्हें अस दीन्हा, तेहि जड़ बर बाउर अस कीन्हा। रानी मैना बहुत दुखी है। तब नारद ने रानी मैनावती और हिमान को पार्वती के पूर्व जन्म की कथा सुनाई कि सती ने शरीर त्याग करते समय प्रत्येक जन्म में शंकर को ही पाने का संकल्प लिया था। नारद ने अनेकों प्रकार से समझाया। उसके पश्चात शिव को बहुत सुंदर दिव्य सिंहासन पर बिठाया गया। शिव जी की शोभा का वर्णन करते नहीं बनता, अवर्णीय है। तत्पश्चात मुनियों ने पार्वती जी को मंडप में बुलाया। उस समय पार्वती जी का स्वाभाविक अलौकिक सौंदर्य तीनों लोकों में अतुलनीय है। मंडप में वैदिक मंत्रों के उच्चारण द्वारा पूजन व फेरे हुए और विवाह संपन्न हुआ। सभी देवता जय जयकार करते हुए कहते हैं, बोले, पार्वती पति महादेव की जय। आकाश से पुष्प वर्षा हो रही है। विदा के समय मैना ने पार्वती जी को बहुत अच्छी सीख दी और बहुत समझाए कि ससुराल में कैसे रहना है, क्या करना है और पति को देवता मानना है। शिव जी ने मैना और हिमान को बहुत समझाया, बहुत सांत्वना दी और प्रणाम करके कैलाश के लिए चल दिए। ये है उमा शंभ विवाह जी, नर नारी सुनहि जिगावहि, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहि। बोलिए उमापति महादेव की जय। इस प्रसंग का आध्यात्मिक सार है, शिव पार्वती विवाह बताता है कि यह जगत स्त्री पुरुष के आपसी समन्वय से चलता है। शिव पार्वती का शुभ विवाह अलौकिक जगत का लौकिक आयोजन है। अपने विवाह में शिव जी द्वारा किए श्रृंगार में आध्यात्मिक महत्व छिपा हुआ है। महादेव के शरीर पर लगी भस्म हमको जीवन की नश्वरता का संदेश देती है। प्रभु के गले में पहनी हुई सर्पों की माला संदेश देती है कि प्रभु भक्ति करते हुए कालजयी होना। महादेव के हाथ में पकड़ा हुआ त्रिशूल प्रभु के शाश्वत नाम को जानकर जीवन के तीनों तापों से मुक्त होना है और डमरू अनहद नाद से जुड़कर मधुर आनंद देने वाला है। गंगा जी ईश्वर के अमृत स्वरूप और माथे का चंद्रमा शिव के रूप प्रकाश की ओर संकेत करता है। भूत प्रेत पिशाच मानव की निकृष्ट मानसिकता, दूषित सोच, नकारात्मक विचार और अपवित्र भावनाएं हैं, जिनके कारण मनुष्य को ही नहीं अपितु इस प्रकृति माता का भी अहित कर रहा है। गति और कामदेव जीवन की इच्छाएं हैं। मनुष्य सदैव चेतन और अवचेतन पदार्थ की कामना करता है।
अब आज के इस संदर्भ से हमको क्या सीख मिलती है? प्रस्तुत प्रसंग से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमारा लक्ष्य कितना भी कठिन हो, हमको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। परिश्रम और साधना से सफलता अवश्य मिलती है। शंकर जी की बारात से हमको सीख मिलती है कि अपनी खुशियों और किसी शुभ आयोजन में शारीरिक दृष्टि से कमजोर, निर्धन, उपेक्षित आदि लोगों को भी शामिल करना चाहिए, ना कि केवल संपन्न व सम्राट लोगों को। और किसी के बाहरी रूप को देखकर कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, बल्कि उसके आंतरिक गुण दोषों का भी अवलोकन करना चाहिए। शिव जी के परिवार में विरोधी प्रवृत्ति वाले हिंसक जीव जंतु पशु पक्षी बिना विरोध किए प्यार से रहते हैं। हमको भी आपसी वैर भाव वैमनस्य भुलाकर सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाना चाहिए। अंत में शिव पार्वती विवाह की पावन कथा जन जन को सनातन ज्ञान से जुड़ने का संकेत देती है। विवाह एक संस्कार है, इसमें लोक हित की भावना होनी चाहिए, ना कि आत्मसंतुष्टि। बस यहीं पर मैं विराम देती हूँ। अगर कोई त्रुटि हो तो क्षमा करिएगा। जय श्री राम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे कि सरिता जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा बहुत सरिता जी। अच्छा, बढ़िया। सरिता जी ने अंत में बहुत अच्छे मैसेजेस बताए कि हमें क्या सीखना हाँ, चाहिए। हाँ, जय सिया बहुत राम। बढ़िया, बहुत अच्छे। बहुत अच्छी तरह प्रसंग को कहा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सरिता जी, आपकी समीक्षा के लिए, और भाई धर्मेंद्र, आज के आपके मधुर पाठ के लिए। तो अब हम आगे बढ़ेंगे कल, और संचालन तो सरिता जी कर रही है, तो तुम संचालन, हम आराम से आनंद ले रहे हैं इसका। तो आपका कोई प्रश्न इसके पहले समापन करें? चलिए, कोई प्रश्न है तो और भी बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर कल मिलते हैं, राम जी ने चाहा तो कल बालकांड में हम आगे बढ़ेंगे। दोहा क्रमांक 102 से 152, और आदरणीय लदावाला जी पाठ करेंगी, और कल भाई श्री राकेश चौबे जी इसकी दर्शन करेंगे। चौबे जी कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं ओम जी। और चौबे जी को हम इग्नोर कर रहे हैं, और सरिता जी अपना संचालन चालू रखेंगे। हाँ, चौबे जी गई है, चौबे जी गई है। देखिए, उनकी आवाज़ ही नहीं आ रही, तो इसलिए तो मैंने कहा नहीं गया। आपकी आवाज़ नहीं आ रही चौबे जी, आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। या तो आपका हेडफोन का भी चक्कर है, या जो भी है। चौबे सर कह रही हैं कि वो लिख देंगे व्हाट्सएप। कोई आवाज़ नहीं आ रही, देखिए, भोलेनाथ की आज यही मर्जी है। वो कह रहे हैं कि वो व्हाट्सएप पे क्वेश्चन डाल देंगे। ठीक है, ठीक है। इनका नाम ही राकेश है, वो भोलेनाथ के पर्याय है, तो भोलेनाथ की आज वो विवाह हुआ है भोलेनाथ का, तो बड़े राकेश जी बड़े उत्साहित है, अपना विवाह इनको याद आ रहा होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कल इसी समय मिलते हैं। जैसे मैंने बताया, आदरणीय स्मिता जी कल पाठ करेंगी, और चौबे जी कल हम इसकी समीक्षा करें। जय श्री राम। वैसे वो अंतिम परीक्षा के ना वो लिंक नहीं खुल रहा। लिंक आप दोबारा ट्राई करिए, बहुत लोग परीक्षा ऑलरेडी दे चुके हैं। या तो कई बार वो लिंक पूरी कॉपी करके आप ब्राउजर में अपने में डालिए। ठीक है। तो हाँ, तो कई लोग परीक्षा दे चुके हैं। हाँ हाँ, कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है, पता नहीं क्यों हो रही है, मुझे नहीं पता उसका क्या कारण है। पर चूंकि बहुत लोग लिंक खोल खोल रहे हैं, परीक्षा सबमिट भी कर चुके हैं, इसलिए लिंक में कोई समस्या नहीं है। अब क्या समस्या है ये तो मुझे नहीं पता। लिंक तो ठीक है, खुल रहा है आराम से। हाँ, नहीं, कुछ लोगों को कल समस्या थी, तो फिर मैंने 2 दिन लोगों से चेक किया, बोला नहीं, लिंक खुल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोगों ने एग्जाम सबमिट भी कर दिया। आपने परीक्षा की बात की, तो मैं फिर से ये बात कहूँगा आपको आज कि कृपया पूरा अध्ययन करके ही परीक्षा सबमिट करिए, क्योंकि कुछ लोग के मैंने देखे स्कोर बहुत कम है, तो उन्होंने सोचा अरे हमें सभी रामायण तो हमें कंठस्थ से क्या दिक्कत है, फटाफट टिक टिक करते चले जाओ, और फिर वो नंबर इतने कम आएंगे, फिर वो फिर शिकायत करेंगे कि ये देखो, ये सारे प्रश्न गलत हैं, इनके उत्तर गलत हैं। तो अध्ययन किया, मैं समझता हूँ थोड़ी बहुत रोएंगे। आवश्यक। हाँ जी, और बोला जी। नमस्ते। नहीं नहीं, मैं यही कह रही हूँ कि फिर नंबर कम आएंगे तो रोएंगे। हाँ, नहीं नहीं, रोना तो वो चलो स्वाभाविक है, जब नंबर कमाते रोते हैं। मैं तो जिंदगी मेरी रोते रोते निकल गई, हमेशा 3rd डिवीजन आता था। पर
पर शिकायत नहीं करते थे कि भाई पढ़ाई नहीं तो अब नंबर कम आएंगे ही ना। तो नंबर सही कम आने तो स्वाभाविक है, पर फिर उसकी शिकायत करना कि प्रश्न गलत थे, उत्तर गलत थे, जो भी है वो मैं समझता हूँ अनुचित, थोड़ा उचित नहीं है। तो थोड़ा अध्ययन करें। सप्लीमेंट्री भी मिलेगी क्या सर इसमें? सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री किसी को आ रही हो तो? सप्लीमेंट्री क्या होता है, मुझे तो इसका ज्ञान नहीं है हाँ, कौन पूछ रहा है? किसी एक क्विज में लगातार बहुत ही खराब परफॉर्मेंस आ रही हो तो फिर उसमें फिर से रिपीट, अयोध्या कांड नहीं बना या लंका कांड नहीं बना, तो चलो फिर से इसके क्विज कर लो, तो अभी सप्लीमेंट्री आ जाएगी। देख, हम शिक्षक महोदय से बात, ये सारे निर्णय सारे शिक्षक लोग लेते हैं। मैं तो सिर्फ एक बाबू के, जैसे सरकारी अफसर बाबू होता है ना, इधर का पेपर उधर, उधर का पेपर उधर, मेरा काम ये है बाबूगिरी का। तो इन सब की राय लेता हूँ, जैसे जैसा आदेश करेंगे वैसे करेंगे। सप्लीमेंट्री में कई लोग ज्यादा अच्छा पढ़ लेते हैं, मेन में नहीं पढ़ते, उसमें रहता कि अब तो कुछ पार पा ही जाएंगे। हाँ, और जो परीक्षा के प्रश्न भी है सब ये हमारे जो शिक्षकों ने बनाए, तो जो कोई भी कठिन प्रश्न है ये जिम्मेदार है, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं तो क्लर्क हूँ और मैं इधर से कॉपी पेस्ट किया हुआ है। ठीक, चलिए, जय श्री राम। चलिए राकेश चौबे जी, 2 दिन से आपका माइक नहीं चल रहा, कल चेक कर लीजिए, कल आपको व्याख्या करनी है। तो कल भी नहीं चला था, आज भी नहीं चल रहा है। क्या बात क्या है चौबे जी? कल तो चलना चाहिए आपका। अब ये क्वेश्चंस की बात हो रही है, मैं एक बात कहूँ, हाँ, कहीं मिल एक क्वेश्चन मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है इसका। मुझे तो सारे किससे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। नकल करके डाल दिए वो हैं। विभीषण के कितने मंत्री थे, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। मैंने बहुत प्रश्न ये है, विभीषण के साथ कितने मंत्री आए जब वो राम जी तो के मुझे शरण नहीं। में आए? हाँ, तो वो है अब मैं यहाँ जवाब नहीं बोलना चाहती, हाँ, पर नहीं, मुझे ये नहीं। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, सुंदरकांड में लिखा हुआ है वो, जब विभीषण मैंने सब तो मालूम हो जाएगा। देखा, उसमें हाँ, लिखा कहिए चौबे जी, कहिए। नहीं, अभी भी नहीं आ रही आपकी आवाज। अब कल ठीक कर लीजिएगा। अब आ रही है? हाँ, ठीक है। क्या बात है भाई, ये एक्चुअल में मेरा लैपटॉप कुछ गड़बड़ कर रहा है सर। मैं कल भी इसको ठीक कराने गया था, मगर वो हो नहीं पाया। अब मैं कल मोबाइल से जुड़ूंगा। हाँ, ठीक है, हाँ, ये बढ़िया। मोबाइल से जुड़ूंगा। ये लैपटॉप कुछ गड़बड़ कर रहा है। मैंने ईयरफोन लगाया तो मुझे सुनाई तो दे रहा है, मगर फिर वो आवाज दी जा रही है। क्या प्रॉब्लम आ रही है? अरे बहुत जबरदस्त आवाज आ रही है आपकी, एकदम कल मोबाइल से जुड़ूंगा कल मैं। बहुत सुंदर। चलिए, तो मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा था सर कि मैंने ढूंढा वो 5 बाण कौन से थे? काम, क्रोध, मद और लोभ। 4 तो मेरे समझ में आए, 5वां नहीं समझ में आया। वो पूछना चाह रहा था मैं, किसी विद्वान को अगर मालूम हो तो। अच्छा, तो इसमें आज के पाठ के संदर्भ में ये, हाँ, कामदेव जी जो है भगवान शंकर के ऊपर 5 बाण छोड़ते हैं जो। हाँ, पता नहीं, तो वो बताइए। मैं खोज रहा था कि तो काम, क्रोध, मद, लोभ 4 तो मुझे समझ में आए, 5वां कौन सा है? पर आपने ये 4 काम, क्रोध, मद, लोभ है, ये भी कैसे समझ ले, लिखा हुआ है? मैं ये कहीं नहीं मिला मेरे को। ये तो मेरा अपना सोचा कि ये 4 हो सकते वो हैं। 5 कोई और भिन्न भिन्न प्रकार के कुछ और होगा ये, इसीलिए मैंने इस प्रश्न को उठाया है। किसी के पास हो, कभी मिले तो मुझे बताएं। बताइए। ये 4 हैं, वैसे ही लोभ हो जाएगा। नहीं, कामदेव तो फूलों के बाण चलाते हैं। हाँ, एक गुलाब हो गया, एक अच्छा, ओके ओके ओके। ये उनका नाम ही पुष्पगंधा है। जी, हाँ, जी। ये चारों बाण जो होते, 5 बाण होते हैं, उनके पुष्प के बाण होते हैं। जैसे अशोक हो गया, आम हो गया, ऐसे उनके बाण होते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, ये तो कुछ अलग ही हो जाता है। नहीं, मैं बता रही। इसका अर्थ जो लिखा है, उसने पुष्प धनुष पर अपने बाण चढ़ाए, विद इन ब्रैकेट 5। ये अर्थ है। तो मैं बता रही हूँ। जी, बताइए। हमने पढ़ा था कहीं पर कि मारण, स्तंभन, जृंभन और शोषण और उन्मादन, मतलब मनमंथ, ये हैं। और कामदेव के पास एक खास 3 कोनों को दर्शाता है। पहला कोना ब्रह्म के अधीन है, जो निर्माण का प्रतीक है। दूसरा कोना कर्म का है, जो कर्म करने की प्रेरणा देता है। और तीसरा कोना भगवान शिव के अधीन है, जो मकार या मोक्ष का प्रतीक है। बहुत सही है। हाँ, कहा
इससे आप पहुंच सकते हैं उधर तक। जी ठीक है, धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। सरिता जी ये जवाब प्लीज वो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिएगा, बहुत सुंदर, क्योंकि सब पांचों नाम याद नहीं रह पाएंगे। हाँ जी जी बिल्कुल ठीक डाल है, देंगे। थैंक यू। थैंक यू, बहुत बहुत। चलिए, जय श्री राम। आप शांति मंत्र के लिए सरिता जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। सरिता जी समापन। अच्छा अच्छा हुआ चौबे जी ने ये प्रश्न पूछा, हमने सोचा था ये कोई पूछेगा तो लिख के रख लें। वाह 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 वाह। तो चौबे ने एडवांस में सरिता जी को भेज दिया था, ये भेद की बात है, हम किसी को कहेंगे। कहिए सरिता जी समापन। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। जय श्री राम।